हे डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे ज्योग्राफी के प्रैक्टिस सेट को। जैसे कि आपको पता होगा कि आपका एग्जाम का कुछ ही दिन और बाकी है, तो आपको ऐसे स्थिति में उन प्रश्नों का अध्ययन करना चाहिए जो आपके एग्जाम में पूछने योग्य हो। तो डियर स्टूडेंट, आपको बता दें कि आज के क्लास में वैसे प्रश्नों को ही कवर किए हैं जो आपके फाइनल एग्जाम में यानी पूछे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज का क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। आपको बता दें कि आपको अभी प्रैक्टिस सेट लगाना इसीलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही कुछ मतलब कम समय है आपके पास, और आपको ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट, ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर आपको यानी कवर करना चाहिए। इससे आपको होता है क्या कि टाइमिंग मैनेजमेंट आप यानी अच्छे से यानी ढंग से कर सकते हैं, साथ साथ में आपको अनुभव भी हो जाएगा कि कितने सारे क्वेश्चन को जो हम यानी सॉल्व कर पा रहे हैं, साथ साथ में आपका नॉलेज भी इंप्रूवमेंट हो जाएगा काफ़ी। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए गाइस तो शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलिए गाइस सो शुरू करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे आ गया पहला क्वेश्चन, जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, क्या कहलाता है कि अंकलेश्वर यानी अंकलेश्वर किस खनिज का क्षेत्र है? बताइए, इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। अंकलेश्वर आपको पता होगा यानी पेट्रोलियम के जो है लिए है, ऑप्शन आपका बी, सो राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल लिखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? तो बताइए इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कि इनमें से कौन सी जो पश्चिमी भारत की जो नदी बेसिन है? तो आप लोगों को सो पता होगा क्योंकि इससे पिछले क्लास में भी आपको हम बताए थे कि महा बेसिन है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए, सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? बताइए, सरदार सरोवर परियोजना जो है ये आपका किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है, गंगा नदी पर है, कोसी नदी पर है, आपका दामोदर नदी। तो बताइए 3 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो जैसे कि आपको पता होगा सरदार सरोवर परियोजना जो आपका यानी नर्मदा नदी पर, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी। तो भारत में जो प्रथम जो नाभिकीय ऊर्जा परियोजना जो स्थापित किया गया था ये कहाँ पे किया गया था? तो जैसे कि आपको पता होगा यानी तरापुर में किया गया था, यानी ऑप्शन आपका बी, सो राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, जो बच्चे लाइक नहीं किए फटाफट लाइक करके शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में, ताकि आपके दोस्त जुड़ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र यानी अवस्थित है? अरावली, नीलगिरी, सतपुड़ा या आपका विधि? तो बताइए 5 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा? एब्सोल्युटली आप लोग का आंसर यानी करेक्ट होना चाहिए। यानी किस पर्वत पर यानी ऊटी पर्यटक यानी केंद्र अवस्थित है? तो ये नीलगिरी पे, यानी ऑप्शन आपका बी, सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, तूतीकोरिन पतन स्थित है। जो तूतीकोरिन पतन जो है पे ये कहाँ पे स्थित है? 6 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो आपको पता होगा ये तमिलनाडु में स्थित है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से यानी कौन नगर समुद्र तट पर स्थित नहीं है? पहला आपका कोचिच, आगरा, विशाखापत्तनम, कांडला। तो बताइए 7 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर क्या होगा? एब्सोल्युटली आप लोगों का आंसर यानी करेक्ट होना चाहिए। तो आगरा जो आपका यानी किस पे नहीं है, कौन सा मतलब नगर समुद्र तट पर यानी अवस्थित नहीं है? तो यानी आपका आगरा जो है कोई समुद्र तट पर यानी नहीं है। कोचित जो है आपका यानी समुद्र तट पर, विशाखापत्तनम समुद्र तट पर है, कांडला भी है, लेकिन आगरा जो है यमुना नदी के किनारे है। कौन सा? यमुना नदी। ये कोई मतलब क्या है कि इसमें नहीं है। चलिए तो आप नेक्स्ट सवाल देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 8। इनमें कौन पर्यटन नगर नहीं है? तो बताइए इनमें से जो आपका यानी कौन सा पर्यटन नगर नहीं है? 8 नंबर सवाल का आपको बताना है। पर्यटन नगर जो आपका यानी अंकलेश्वर जो है आपका पर्यटन नगर नहीं है, क्योंकि पेट्रोलियम यहाँ पाया जाता है, ये कोई पर्यटन नगर नहीं है, यहाँ कोई टूरिस्ट नहीं आते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 नंबर सवाल, जैसे आपके स्क्रीन पे आ गया, किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश जो है सर्वाधिक है? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आप लोगों को जैसे पता होगा, किस नगरीय प्रवासी जनसंख्या का अंश जो सर्वाधिक है, ये मुंबई का है, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 10। किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो आपको पता होगा सबसे ज्यादा साक्षरता दर जो है किस राज्य का है? तो ये केरल का है, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे, तमिलनाडु में कौन सा भाषाई परिवार प्रमुख है? पहला आपका आर्यन, चेनी, द्रविड़ या आपका आस्टिक। तो बताइए 11 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर बताना है, जिसका आंसर आप लोगों का एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी द्रविड़, ऑप्शन आपका सी, सो राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। 11 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। इनमें से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो बताइए इन चारों में से सबसे ज्यादा जो है जनसंख्या किस राज्य का है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी उड़ीसा का जो है जनसंख्या इन चारों में से सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा आपको उत्तर प्रदेश यानी यूपी का आपको पता होगा, यूपी का सबसे ज्यादा जनसंख्या जो सबसे ज्यादा है। और उसके बाद आपका क्षेत्रफल के मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान जो है आपका यानी क्या है, सबसे बड़ा है। राजस्थान सबसे बड़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 13।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो अभी आपको बताए थे राजस्थान है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सबसे छोटा जो आपका यानी कौन सा यानी गोवा है। ठीक है, गोवा सबसे छोटा राज्य है। और जनसंख्या की दृष्टि से आपका कौन सा होगा यानी सिक्किम आएगा। ठीक है, सिक्किम आएंगे, सबसे छोटा राज्य। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है? बताइए, इन चारों में से आपको बताना है कि इसमें से जो है कौन सा एक राजधानी नगर है। 14 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो देखिए, नागपुर कोई राजधानी नगर नहीं है, कानपुर भी नहीं है, गोरखपुर भी नहीं है, लेकिन रायपुर जो आपका यानी रायपुर क्या है यानी राजधानी नगर है। कहाँ का आपका? देहरादून का राजधानी कहाँ है आपका? जिसका राजधानी रायपुर है, बताएंगे आप लोग, जल्दी बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में। तो छत्तीसगढ़ का जो राजधानी है वो रायपुर है। किसका है? छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15, मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो मेगानगर की जनसंख्या के बारे में आपको बात करना है। तो मेगानगर की जनसंख्या जो है कितनी है? 50 लाख से अधिक होता है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16, भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क कौन सी है? भारत के जो 4 महानगरों को जोड़ने वाली जो सड़क है वो कौन है? यानी स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17, अम्ल वर्षा का कारण क्या है? यानी अम्ल वर्षा जो सबसे ज्यादा होता है उसका कारण है क्या है? तो आपको पता होगा इसका कारण, सबसे मेन कारण जो इसका यानी वायु प्रदूषण है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। इंटरनेट पर किस देश की यानी स्वामित्व है? तो इंटरनेट पर जो है किस देश का यानी स्वामित्व है? इन चारों में से आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 नंबर सवाल का आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो है इंटरनेट पर है अमेरिका का है, उसके बाद चीन का है। ठीक है, तो आपका अमेरिका हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, राइन जलमार्ग जोड़ती है, जो राइन जलमार्ग जो जोड़ती है ये किससे किसको जोड़ती है? तो जर्मनी और नीदरलैंड से जोड़ती है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी राइन जलमार्ग जो जोड़ती है किससे? यानी जर्मनी और नीदरलैंड से जोड़ती है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? यानी संदेशों का जो आदान प्रदान जो है वो क्या कहलाता है? 20 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर बताना है। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का आना चाहिए और एब्सोल्युटली इसका आंसर आपका करेक्ट होगा। यानी संचार कहलाता है, यानी संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? संचार कहलाता है, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर आपका डी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित राज्यों में से यानी किस राज्य में सड़कों का घनत्व जो है अधिक है? तो इनमें से यानी कौन सा राज्य में जो जनसंख्या घनत्व जो है सर्वाधिक है? बताइए, इन चारों में से राइट ऑप्शन आपको बताना है। यानी निम्नलिखित राज्यों में से यानी किस राज्य में सड़कों का घनत्व जो है सबसे अधिक है? जनसंख्या नहीं, सॉरी, सड़कों का घनत्व जो सबसे अधिक जो है वो केरल में है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, किस नगर में रेल गाड़ी जमीन के अंदर सुरंग से चलती है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसके अंदर से चलती है? तो कोलकाता से यानी चलती है। जो किस नगर से रेलगाड़ी जमीन के अंदर से चलती है? ये कोलकाता से होकर चलती है। मुंबई में भी है बहुत जगह जगह, अब जो है बहुत जगह भी है, मतलब जो सुरंग से चलती है, लेकिन कोलकाता इसका आंसर आपका करेक्ट होगा 22 नंबर सवाल का। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 23, पिन कोड 6 से प्रारंभ हो तो पत्र कहाँ भेजा जाएगा? बताइए, 23 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी केरल भेजा जाएगा। पिन कोड 6 से प्रारंभ हो तो पत्र कहाँ भेजा जाएगा? यानी केरल भेजा जाएगा, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रमुख पत्तों की संख्या कितना है? यानी पत्तों की संख्या कितना है? भारत में प्रमुख पत्तों की जो संख्या है वो कितना है? 5 है, 12 है, 27 है, आपका 186 है। तो बताइए 24 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 12 है, ऑप्शन आपका बी सो राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर, 25 नंबर सवाल, मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ पर स्थित है? यानी मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है ये कहाँ पर स्थित है? 25 का आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, चंडीगढ़ में स्थित है, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? जो सोलापुर जो है किस उद्योग के लिए जाना जाता है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27, सूती कपड़ा उद्योग सबसे अधिक जो है उन्नत राज्य कौन सा है? सूती कपड़े का जो सबसे ज्यादा अधिक उन्नति जो राज्य है इनमें से यानी कौन सा है? 27 का आंसर आपको जैसे पता होगा महाराष्ट्र है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। सबसे पहले सूती कपड़े कहाँ मिल बैठा गया था? यानी 1854 में, जैसे कि आपको पता होगा मुंबई में ही बैठा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, इनमें कौन कोयला क्षेत्र महानदी घाटी में है? तो बताइए 28 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इनमें से यानी कौन कोयला क्षेत्र है महानदी के घाटी में है? तो ये कोरबा है, यानी ऑप्शन आपका बी सो राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, यानी नीलगिरी किस राज्य की खनिज क्षेत्र है? तो बताइए आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, आपका महाराष्ट्र। तो बताइए 29 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है और इसका आंसर आप लोगों का सो जो है डेफिनेटली यानी करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ये रत्नागिरी सॉरी यहाँ आपका यहाँ रलगा ये हो गया, रत्नागिरी जो है, रत्नागिरी किस राज्य में किस राज्य की खनिज क्षेत्र है? तो रत्नागिरी के बारे में आपको बताना है। बिल्कुल आप लोगों का आंसर यानी करेक्ट होना चाहिए रत्नागिरी का। बिल्कुल सही आंसर आपका महाराष्ट्र जो है, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें से कौन राज्य कोयले का अधिक उत्पादक है?
तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना। सबसे ज़्यादा जो कोयला का उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपको पता होगा यानी झारखंड है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 31, भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो है सोना किस राज्य में पाया जाता है, तो इसका आंसर आपका कर्नाटक में पाया जाता है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से यानी कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना। सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादक देश जो है यानी कौन सा है, तो आपको पता होगा चीन जो है सबसे ज़्यादा यानी कोयला का उत्पादक है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 बताना है कि राव भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। तो राव भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये किस राज्य में है, इसके बारे में बताना है। 33 का आंसर आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी राजस्थान। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34, दुर्ग लोह अयस्क क्षेत्र जो है कहाँ पे है, यानी दुर्ग लोह अयस्क क्षेत्र जो है झारखंड में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश, आपका छत्तीसगढ़ में। तो 34 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ में, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। मतलब डिटर्जेंट इनमें से किस वर्ग में आता है, खनिज में आता है, समुद्र उत्पादन में आता है, कृषि उत्पादन या आपका पेट्रोलियम उत्पादन से आता है। तो 35 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी पेट्रोलियम उत्पादन से, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 36, घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित में संख्या में से कौन सी संख्या जो है भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है। तो बताइए 36 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, और इसका आंसर आप लोगों का सो डेफिनेटली करेक्ट होगा, यानी 4000 विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित नदियों में से यानी किसमें सबसे अधिक जो है पूर्णतः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है। बताइए 37 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी गंगा। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, बांस ड्रॉप सिंचाई प्रणाली जो है प्रसिद्ध है, बिहार में प्रसिद्ध है, पंजाब में, आपका मेघालय, आपका केरल में। तो 38 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी मेघालय में, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो आपका कहाँ पे यानी मेघालय में है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस राज्य में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या आपका गुजरात। तो बताइए 39 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल एब्सोल्युटली आप लोगों का आंसर यानी करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी तमिलनाडु। ऑप्शन आपका बी सो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 40, देश की सकल आय में कृषि का योगदान कितना है, 10% है, 15% है, 25% या आपका 50%। तो बताइए 40 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो देश की सकल आय में कृषि योगदान की कितना है प्रतिशत है, तो 40 नंबर सवाल का आपका आंसर जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी 25%। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए एक सवाल देखेंगे डियर स्टूडेंट, जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। पहला आपका यात्रियों का विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा से चट्टान पदार्थ नमूने या आपका प्राचीन महाकाव्य है। तो बताइए 41 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी प्राचीन महाकाव्य, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 42, नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन है। तो बताइए नवनिश्चयवाद से जो संबंधित है तो इनमें से यानी कौन है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी टेलर विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है। तो भारतीय रेल मंडलों को जो है कितने मंडलों में विभाजित किया गया है। 43 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 44 नंबर सवाल, सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है। सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है। तो बताइए 44 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी पश्चिम, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45, डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे, कहाँ के थे, भारत के थे, पाकिस्तान के थे, अफगानिस्तान के, आपका इराक के। तो बताइए 45 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होंगे, जल्दी जल्दी बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी पाकिस्तान के थे, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है। जो खरीफ फसल की जो कृषि ऋतु है वो क्या है। 46 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जून से सितंबर, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 47 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उत्पादन नहीं है। तो बताइए चीनी नहीं है, नमक नहीं है, कॉफ़ी, आपका चाय। तो बताइए 47 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर बताना है। डेफिनेटली इसका आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर आपका नमक, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे,
क्वेश्चन नंबर 48, कृषि के अंतर्गत हम इनमें से यानी किसे लेते हैं? तो कृषि के अंतर्गत जो है इनमें से यानी किसे लेते हैं? 48 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर यानी एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी डी, इनमें से सभी होगा। पशुपालन भी होगा, फसल उत्पादन भी होगा, आपका मत्स्य उत्पादन भी होगा। तो इसका आंसर आपका इनमें से सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में नगरीय आबादी जो है कितनी प्रतिशत है? भारत में नगरीय आबादी की जो प्रतिशत है वो कितनी है? जल्दी बताइएगा, जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका 31%, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 50, विश्व के कुल रेल मार्ग का लगभग 40% किस महादेश में पाया जाता है? एशिया में, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका, यूरोप में? तो बताइए 50 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर क्या होंगे? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका उत्तरी अमेरिका में यानी ऑप्शन आपका बी सो राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप, उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आपको पसंद आया है। पसंद आए तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, इससे ताकि आपके दोस्त को भी हेल्प हो सकेंगे, साथ में आपका भी एक नॉलेज इंप्रूव होंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, जो भी बच्चे यानी आप लोग है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जरूर जम करके शेयर कर देंगे। चलेगा, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय भारत।